श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 18 नवंबर का दिन बहुत विशेष है क्योंकि यह माघशीष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जिसे हम मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जिन्हें अगर आप माघशीष माह या फिर किसी भी माह की जो प्रत्येक माह में आती है मासिक शिवरात्रि, उसमें अगर आप कर देते हैं तो जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आप वह उपाय कर रहे हैं वह उद्देश्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। आपको बता दें, इस वीडियो में आपको 18 नवंबर मासिक शिवरात्रि के 4 सर्वश्रेष्ठ उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हैं उनकी जानकारी मिलने वाली है, जिसमें शीघ्र विवाह, कर्ज मुक्ति, कामना पूर्ति के साथ साथ विशेष उपाय शामिल हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके भी बताएंगे, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आपको बता दें, सभी उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हाल ही की शिव पुराण कथाओं में बताए हैं, वे सभी उपाय वीडियो के माध्यम से आपको देखकर समझने में आसानी होगी। काफी विशेष उपाय हैं, कुछ विशेष नामों को लेकर करना है, महादेव के अलग अलग रूपों से संबंधित उपाय है, इसलिए वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उस विशेष नियम की ओर जिसे आपको प्रत्येक माह में आने वाली शिवरात्रि में धारण करना होता है। 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने आपको यह नियम धारण करना है। अगर जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, जीवन में बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत धन संबंधित परेशानियां चल रही हैं, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है, रोग बीमारियां घेरे हुए हैं, जीवन में उन्नति देखने को ही नहीं मिल रही, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको 3 दीपक वाला शिवरात्रि का एक विशेष नियम धारण करना है। इस नियम के अंतर्गत आपको 3 दीपक शाम के समय प्रदोष काल में मासिक शिवरात्रि के दिन प्रज्वलित करना है। अब शाम का वह समय जब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का रहता है वह प्रदोष काल कहलाता है। अगर आपको तब भी समझ में ना आए तो सूर्य जब अस्त हो रहा हो, सूर्य नजर ना आ रहा हो पर आसमान में सूरज की रोशनी नजर आ रही हो, ऐसा समय भी प्रदोष काल कहलाता है, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। समय बता दें तो आप शाम को 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में यह उपाय कर सकते हैं 3 दीपक वाला। 3 दीपक आपको 3 अलग अलग स्थानों में प्रज्वलित करना है। पहला दीपक आप अपने घर से निकल के बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर प्रज्वलित करें। इसमें आप लंबी बाती का उपयोग करें, घी या तेल जो आपको ठीक लगे उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित करना है, इसमें गोल बाती का उपयोग करना है, घी या तेल आप जिसका उपयोग करना चाहें उसका कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम दीपक अपने घर में प्रवेश करने से पहले अपने सीधे हाथ की ओर रख कर प्रज्वलित करना है, इसके बाद घर में प्रवेश कर जाना है। इस प्रकार से अगर आप 3 दीपक का नियम धारण करते हैं तो जीवन से दुख तकलीफ कष्ट दूर होते हैं, रोग मुक्ति प्राप्त होती है और घर के सभी सदस्यों को उसका लाभ होता है और घर में उन्नति देखने को मिलती है। यह विशेष उपाय आपको प्रत्येक माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि में जरूर करना है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। अगर विवाह में अड़चने आ रही हैं या फिर विवाह नहीं हो रहा है तो शीघ्र विवाह के लिए या फिर अच्छे रिश्ते प्राप्ति के लिए, मंगल विवाह के लिए आप शिवरात्रि के दिन एक सरल और आसान उपाय कर सकते हैं। आपको एक धतूरा लेना है और इस धतूरे की जो डंडी होती है उस डंडी में आपको पीला चंदन लगा देना है और उसके विपरीत और लाल चंदन लगा देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं, डंडी में आपको पीला चंदन लगाना है। आप चाहो तो हल्दी का उपयोग भी कर सकते हैं और उसी के विपरीत और कांटे वाले भाग में आपको लाल चंदन लगाना है। और इस धतूरे को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, शिवलिंग पर स्पर्श कराते हुए, शिवलिंग में माता पार्वती के जो हस्तकमल होते हैं वहां पे आपको अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए, अब चाहे वह शीघ्र विवाह का हो, वह उद्देश्य शीघ्र पूर्ण होता है, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है और मंगल विवाह हो जाता है। यह उपाय बालक या बालिका स्वयं के लिए करें तो काफी अच्छी बात है, अन्यथा उनका घर का कोई सदस्य उनका नाम और गोत्र बोलते हुए भी करेगा तो लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में एक विशेष उपाय बताया था, जिसमें गुरुजी ने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए एक विशेष उपाय सभी से करने को कहा था। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 कनेर के पुष्प और एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। 7 पीले कनेर के पुष्प होना चाहिए। कौन से पुष्पों की आवश्यकता है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। 7 कनेर के पुष्प लेना है, एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। अब सीधे और मतलब राइट हैंड साइड जो पत्ती होती है उस पत्ती में आपको 7 कनेर के पुष्प रखना है और इसे आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर स्पर्श कराना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है।
शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सभी चीजों का स्पर्श कराने के बाद सभी चीजों को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। उपाय करते समय शंभेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, बस इतना ही करना है। जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आपने यह उपाय किया है वह उद्देश्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होता है। यह उपाय आप अपने जीवन में अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है तो आप शीघ्र विवाह के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह उपाय आप 18 नवंबर को शिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर दोपहर से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। आपको बता दें कनेर के पुष्प से संबंधित इस वीडियो में हम जितने भी उपाय बताएंगे सभी में आपको शंभेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले उस उपाय की ओर। अगर जीवन में बहुत तकलीफ है, कष्ट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, हर तरफ से आप हार गए हैं, जीवन में आपको सफलता मिल ही नहीं रही है, तो अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए, जीवन से दुख तकलीफ और कष्टों को दूर करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर आपको अपनी हथेली रखना है। अपनी हथेली रखें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें या फिर आप शंभेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें और जीवन में जो परेशानी है, दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हैं वह दूर हो जाए ऐसे भगवान से प्रार्थना करें। और इसके बाद शिवलिंग पे जो चढ़ी हुई बेलपत्र होती है उस एक बेलपत्र को आपको प्राप्त करना है और इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग में जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है उस स्थान के किस स्थान पे आपको स्पर्श कराना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। जलाधारी से होता हुआ जल जहां से नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको उस बेलपत्र का स्पर्श कराना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान से फिर आप प्रार्थना कर सकते हैं या फिर मंत्र का जाप 3 बार कर सकते हैं या नाम जाप 3 बार कर सकते हैं। और उसके बाद उस बेलपत्र को आपको भगवान से विनती करके प्राप्त करके अपने घर पर ले आना है। प्राप्त की हुई बेलपत्र को आप 21 दिन तक आप अपने घर पे रखे रहने दें या फिर अगली शिवरात्रि तक अपने घर पे रखे रहने दें। जिस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी कामना है उसके लिए आप कुछ भी प्रयत्न करेंगे, क्योंकि प्रयत्न तो आपको करना ही है, उसमें आपको सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। यह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक विशेष उपाय है जिसे आप इस शिवरात्रि या फिर सोमवार की अष्टमी जैसी विशेष तिथियों में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। वीडियो